मसल टिश्यू हमारे पास आ रहा है, तो मसल टिश्यू के मतलब मेरे बेटा तीन बातें यहाँ पे आपने याद रखनी है। पहली बात यहाँ पे याद रखें कि ये बंडल ऑफ लॉन्ग सेल्स होता है, ठीक है। बंडल ऑफ लॉन्ग सेल होता है और उन लॉन्ग सेल के बंडल को हम कहते हैं मसल फाइबर कहते हैं, ठीक है जी। दूसरी बात आपने यहाँ पे रखनी है कि ये जो है ना मसल टिश्यू वो इंसान की बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, या एनिमल की बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और नंबर तीन आपने याद रखना है कि इसके पास जो है ना कंट्रैक्टिंग एबिलिटी होती है, ये कंट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है जी। तीन बातें मेरे बड़ा यहाँ पे सिर्फ आपने ये याद रखनी है। और चौथी बात मेरे बड़ा यहाँ पे ये है कि इसकी हमारे पास ना मसल टिश्यूज़ की तीन टाइप्स हैं, ठीक है। एक हमारे पास आता है स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, और एक मेरे बेटा हमारे पास बेटा है यहाँ पे कार्डियक मसल, ये कार्डियक मसल, ठीक है। तो ये हमारे पास चार टाइप्स हो गई हैं, तीन टाइप्स हो गई हैं इनकी, और इनके मतलब तीन बातें मेरे बेटा आपने सिर्फ याद रखनी है, और यही मेरे बेटा यहाँ बातें लिखी भी हैं, ठीक है। मसल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ बंडल ऑफ लॉन्ग सेल्स कॉल्ड मसल फाइबर, ठीक है। और अबंडेंट, इट इज द मोस्ट अबंडेंट इन द एनिमल टिश्यू, ठीक है। और ये द मसल ऑफ दिस टिश्यू हैज़ द एबिलिटी टू कंट्रैक्ट, ठीक है। और उसके बाद मेरे बड़ा इसकी तीन टाइप्स है मेरे बड़ा, तो मैं तीनों टाइप्स आप बता चुका हूँ। और आगे मेरे बड़ा इनकी डिटेल आ रही है हमारे पास है। स्केलेटल मसल्स कौन से मसल होते हैं, इनके मतलब आ जाएँ। स्केलेटल मसल ऐसे मसल होते हैं जो हमारी बोन के साथ अटैच होते हैं। इनकी स्केलेटल मसल के मतलब पहली बात ये याद रखनी है बेटा, यहाँ पे स्केलेटल मसल्स, ठीक है। या ये मेरा स्ट्राइएटेड मसल्स भी होते हैं, आप ये स्ट्राइएटेड भी दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। स्केलेटल मसल्स आर स्ट्राइएटेड मसल्स अटैच टू द बोन्स, ठीक है, किनके साथ, हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं। आपने वो वाले मसल जो हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं, स्केलेटल मसल, सिंपल याद रखना है, ठीक है जी। अच्छा, देयर सेल्स आर स्ट्राइएटेड, ये पट्टियाँ होती हैं इनके अंदर, स्ट्राइएटेड होती हैं, कंटेन द मेनी न्यूक्लियाई। दूसरी बात आपने ये रखनी है, पहली बात आपने याद रखी कि स्केलेटल मसल वो वाले मसल जो हड्डियों के साथ अटैच होती हैं, सही। दूसरी बात आपने यहाँ पे याद रखनी है कि स्केलेटल मसल्स वो वाले मसल्स हैं जिनके अंदर पट्टियाँ होती हैं, स्ट्राइएटेड होती हैं, और उनके अंदर मेनी न्यूक्लियाई होती हैं, मेनी न्यूक्लियाई भी इनके अंदर होती हैं, ठीक है जी। और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द बोन। तीसरी बात आपने याद रखी, मूवमेंट ऑफ द बोन्स के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है जी। तीन बातें मेरे बड़ा यहाँ पे आपने याद रखनी है। पहली बात मैंने बता चुका हूँ कि ये स्ट्रेटेड मसल होती हैं, सॉरी बोन्स के साथ अटैच होती हैं। आप जो है ना तरतीब मुख्तलिफ भी कर सकते हैं। ये हमारे पास कौन से मसल हैं जी, स्ट्राइएटेड मसल्स हैं, ठीक है, ये बोन के साथ अटैच होती हैं। और सेकंड ये है जो है ना मूवमेंट बोन्स की मूवमेंट के भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक हो गया जी। और उसके बाद हमारे पास आ रहे बेटा स्मूथ मसल्स आ रहे हैं, स्मूथ मसल्स, ठीक है। तो फाउंड इन द वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कनाल, कहाँ पे पाई जाती है, इनकी पाएगी वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कनाल पाई जाती है, और उसके बाद यूरिनरी ब्लड के अंदर पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और और ये मेरे बड़े याद के नॉन स्टेरॉइडेड होते हैं, इनके मतलब क्या रखना है, नॉन, ये स्मूथ मसल नॉन स्टेरॉइडेड होते हैं, ठीक है। और इनके पास सिंगल न्यूक्लियाई होता है, जबकि हमने स्केलेटल मसल के अंदर देखा था कि वो स्ट्राइएटेड होती है और मेन न्यूक्लियाई होते हैं, लेकिन यहाँ भी उनके उल्ट हो रहा है कि नॉन स्ट्राइएटेड होते हैं और सिंगल न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस, ये मूवमेंट ऑफ जो है ना सब्सटेंस की रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने खाना खाया, तो खाना आपकी जो है ना एसोफेगस के अंदर चला गया, तो एसोफेगस के आगे मेरे बेटा आपके ना एनस तक खाना जाएगा, तो खाना जो है ना वो मेरे बेटा आपके ना स्मूथ मसल की कंट्रैक्शन से ही मूव करता होता है, ठीक है। तो ये मूवमेंट के जिम्मेदार हो गए। और उसके बाद आगे मेरे बेटा हमारे पास आ गए कार्डियक मसल्स। और तो कार्डियक मसल्स आर प्रेजेंट इन द हार्ट, हमारे दिल की दीवारों के अंदर जो मसल होते हैं क्या कहलाते हैं, कार्डियक मसल कहलाते हैं। ये कार्डियक मसल सिर्फ हमारे दिल के मसल्स ही होते हैं, सिर्फ दिल को बना रहे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है जी। कार्डियक मसल्स आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द हार्ट, वॉल ऑफ द हार्ट प्रेजेंट होते हैं। और ये भी स्ट्राइएटेड होते हैं, स्केलेटल मसल की तरह ये भी स्ट्राइएटेड होते हैं, ठीक है। और लेकिन ये जो है ना इनके अंदर और स्केलेटल मसल के अंदर फ़र्क क्या है कि ये जो हमारे पास कार्डियक मसल्स हैं इनके पास सिंगल न्यूक्लियाई होता है, जबकि स्केलेटल मसल के पास मेनी न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। अच्छा, दे प्रोड्यूस द हार्ट बीट। इन तरह के मसल में हमारे पास ये जो है ना स्केलेटल मसल, सिर्फ स्केलेटल मसल वो वॉलेंट्री होती हैं, हमारे इख्तियार में होते हैं, ठीक है। बाकी ये जो स्मूथ मसल हो गए और कार्डियक मसल, ये दोनों मसल कौन से होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं, हमारे इख्तियार के अंदर नहीं होते, इनके फंक्शन हमारे इख्तियार के अंदर नहीं होते। वही बात यहाँ पे लिखी है इस पैराग्राफ के अंदर, छोटे से पैराग्राफ के अंदर, द स्केलेटल मसल्स आर वॉलेंट्री इन एक्शन,
देयर फंक्शन इज़ अंडर कंट्रोल ऑफ आवर विल, हमारी विल के कंट्रोल के अंदर होते हैं। अच्छा, स्मूथ एंड कार्डिक मसल्स आर इनवॉलंटरी, ये इनवॉलंटरी होती हैं, और देयर कंट्रैक्शन इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल, इनकी कंट्रोल जो है ना हमारे विल के अंदर नहीं होती। तो मुझे उम्मीद बेटा बात समझ आई होगी, ठीक है। अच्छा, तो ये ना थोड़ी सी इसकी तस्वीर भी देख लें, ये स्ट्राइएटेड और मैंने न्यूक्लियाई मैंने आप लोगों को दिखाने थे, ये देखें ज़रा, मैं कह रहा हूँ ये आप लोगों को ये धारियाँ नज़र आ रही हैं, ये देखें अंदर ब्लैक ब्लैक सी धारियाँ नज़र आ रही हैं, मैं ब्रेक करके दिखाता हूँ, ये इस तरह करके बनी हुई है ना, ये स्ट्राइएटेड मसल्स हैं, ठीक है। और उसके बाद देखें ये एक सेल है मेरे बड़ा, ये क्या है जी, एक सेल है, और एक सेल के एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस है, तो मैंने न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पे आ जाए ये एक सेल मेरे छोटे छोटे सेल बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, और हर सेल के पास ना एक एक सिंगल न्यूक्लियस है। जबकि यहाँ पे आ जाए मेरे बेटा हमारे पास ये जो कार्डिक मसल है, तो कार्डिक मसल के अंदर याद रख लें कि ये जो है ना ब्रांच होते हैं, स्ट्राइएटेड होते हैं, ये आप लोगों को स्ट्राइएटेड नज़र आ रहे हैं, ब्रांचेज नज़र आ रही हैं अंदर, ठीक है। और उनके पास भी सिंगल न्यूक्लियाई है हर एक के पास, ठीक है जी। मुझे उम्मीद बात समझ आई होंगी, मिलते हैं टॉपिक के साथ, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।